तो आगे आज हम डिस्कशन करेंगे जो एमकेजी बार बेंडिंग मशीन है जो B45 मॉडल का है, उसका अंदर में जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगा हुआ है उसका फंक्शन क्या है, वो कैसा काम करता है, वो क्या काम करता है। दोस्तों एक एक पार्ट्स का नाम जानेंगे और उसका काम जानेंगे। अभी उसका जो कवर है, डोर है, उसको खोल देते हैं। देखिए दोस्तों, जो एमकेजी बार बेंडिंग मशीन है वो मशीन का डोर में उसका पैनल लगा हुआ है। दोस्तों हर कोई का अंदर में रहता है, लेकिन एमकेजी जो बार बेंडिंग मशीन का डोर में लगा रहता है उसका जो पैनल है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिकल पैनल है, पूरा सिस्टम आपका सामने है। अभी हम जानेंगे एक एक पार्ट्स का नाम क्या है और उसका काम क्या है। तो पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर से। देखिए ये है हमारा ट्रांसफार्मर लगा रहता है, कोई भी बार बेंडिंग मशीन में एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है। दोस्तों ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लगा के रखे हैं इसके लिए कि हम कॉइल को चलाना है। कॉइल मतलब कॉन्टैक्टर का जो कॉइल रहता है उसको चलाना है, और ब्रेक पर्पज के लिए ये ट्रांसफार्मर का जो स्टेप डाउन वोल्टेज निकलता है उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर। देख लीजिए, इसका जो ट्रांसफार्मर का स्टेप डाउन वोल्टेज 24 वोल्ट एसी निकलता है। ये जो कंडक्टर 1 2 3 जो कंडक्टर का कॉइल है हमारा, उसको जो सप्लाई मिलता है कॉइल को मैग्नेट करने के लिए, होल्ड करने के लिए, तो इसके लिए हम जो स्टेप डाउन का 24 वोल्ट एसी सप्लाई इसमें यूज़ करते हैं कंडक्टर 1 2 3 का कॉइल के लिए। दोस्तों दूसरा पॉइंट से जो 60 वोल्ट एसी निकलता है। दोस्तों ये 60 वोल्ट एसी हम काहे के लिए निकालता है, हम जो मोटर का ब्रेक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं उसको एसी यूज़ नहीं करते, डीसी यूज़ करते हैं। हम बताते हैं आपको। ये जो मोटर लगा हुआ है दोस्तों, मोटर में हम लोग ब्रेक नहीं लगा के रखा है, इसलिए हम जो स्टेप डाउन ट्रांसफर से 60 वोल्ट एसी निकालता है, निकाल के ये देख रहे हैं आपका सामने ब्रिज रेक्टिफायर इसको बोलते हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है दोस्तों, आप 60 वोल्ट एसी दिया तो 60 वोल्ट डीसी निकालता है। ये दोनों पॉइंट से 60 वोल्ट डीसी निकलता है, और 2 पॉइंट उसका रहता है 60 वोल्ट एसी के लिए। दोस्तों इसमें मेंशन भी रहता है दोस्तों, इसलिए लिखा रहता है कहाँ एसी पॉइंट डालना है, कहाँ डीसी पॉइंट डालना है। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर में देखिए, ये ट्रांसफार्मर से जो 60 वोल्ट एसी निकला ब्रिज रेक्टिफायर थ्रू में डीसी 60 वोल्ट होके ये जाके हमारा जो कंडक्टर है, कंडक्टर नंबर 3 कंडक्टर जो C3 कंडक्टर है उसमें जाता है, जो मेन पॉइंट उसका रहता है उसमें जाता है। वो कंडक्टर 3 क्या काम करता है दोस्तों, ब्रेक के लिए यूज होता है जो कंडक्टर 3। इसका जो 2 लीड आता है, जो 60 वोल्ट डीसी आता है, ये कहाँ रहता है, जो मोटर का पॉइंट रहता है, मोटर का ये जो 3 पॉइंट देख रहे हैं RYB लिखा रहता है, उसका जो 2 पॉइंट में, कोई भी 2 पॉइंट में हम जो डीसी पॉइंट को डाल रखते हैं। जैसा कि हमारा जो कंडक्टर, ये थर्ड कंडक्टर एक्टिव होगा तो हमें ब्रेक पकड़ेगा। कोई भी कंडक्टर अगर चालू रहता है, चालू का टाइम में अगर बंद, फिर से घूम के अगर एक बार बंद हुआ तो हमारा थर्ड कंडक्टर एक्टिव होता है। एक्टिव होने के बाद में हमारा जो ब्रेक है वो काम करते हैं। अभी हो गया दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट जाते हैं हम, ये कनेक्टर देख लीजिए। ये है हमारा कनेक्टर जो कि RYB कलर कोड में भी दिया गया है। दोस्तों कनेक्टर का क्या हुआ, इसका अंदर में प्लेट लगा रहता है। जैसा कि हमें नीचे पावर दिया तो ऊपर में पावर सप्लाई लेने के लिए आसान होगा, इसलिए हम कनेक्टर यूज़ किए हैं इसमें। तो ये मेन सप्लाई के लिए मेन कनेक्टर हम इसमें यूज़ किए हैं। इसमें हम पावर देंगे नीचे से, और जो ऊपर पॉइंट है ऊपर पॉइंट से हम पावर लेंगे। देख लीजिए, जो मेन पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर का ऊपर पॉइंट से जो 3 फेज है, 3 फेज सीधा जाके हमारा ओवरलोड रिले को जाता है। देखिए ये ओवरलोड रिले हम लगा रखे हैं, एमकेजी बार बेंडिंग मशीन में लगा रखे हैं, इसलिए लगा रखा हुआ है कि दोस्तों मोटर को प्रोटेक्शन देता है ये। जैसा कि हम अगर मोटर को यूज़ करते हैं, मान लीजिए 5 एम्पेयर का मोटर है, अगर वो मोटर 5 एम्पेयर से ज़्यादा लोड लिया तो ये जो ओवरलोड रिले है वो ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप होने के बाद में हमारा जो पावर सप्लाई है वो पावर सप्लाई आगे नहीं जा पाएगा। इसका वजह से हमारा जो मोटर है, मोटर सेव हो जाता है। अभी ओवरलोड रिले का बारे में हो गया दोस्तों। अभी नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट में देखिए 3 कंडक्टर लगा हुआ है, C1 C2 C3। लेकिन हम जो C1 कंडक्टर किसके लिए यूज़ करते हैं दोस्तों, हमारे जो बार बेंडिंग मशीन को फॉरवर्ड के लिए। जैसा हम स्विच प्रेस करेंगे, फॉरवर्ड स्विच, तो हमारा कंडक्टर 1 एक्टिव होगा, तो हमारा मशीन जो है वो मशीन फॉरवर्ड घूमेगा, तो हमारा सरिया बेंड होगा। तो कंडक्टर 2 हम रिवर्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसा हम रिवर्स स्विच प्रेस करेंगे हमारा कंडक्टर 2 एक्टिव हो जाएगा। कंडक्टर 2 एक्टिव होने के बाद में हमारा मशीन रिवर्स घूमने लगेगा। अभी जाते हैं हम कंडक्टर 3। देखिए ये कंडक्टर 3 हम ब्रेक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, आपको अभी मैं बताया। तो देखिए इसका ऊपर में जो लगा रहता है, ये देखिए ये C1 लिखा है, जिसमें ये सब आर्डन ब्लॉक है। ये जो तीनों लगा है आर्डन ब्लॉक है। ये सब हम कंट्रोल वायरिंग के लिए ही यूज़ करते हैं, NONC पॉइंट के लिए। इसमें लिखा रहता है NONC, इसलिए हम आर्डन ब्लॉक यूज़ करते हैं। पहले कॉन्ट्रैक्टर में हमारा सफिशिएंट NONC नहीं है, इसके वजह से हम आर्डन ब्लॉक उसका साथ में यूज़ किए हैं कंट्रोल वायरिंग के लिए। तो ये होने के बाद में दोस्तों मैं नेक्स्ट में लाऊंगा एमकेजी बार बेंडिंग मशीन का जो कंट्रोल वायरिंग का डायग्राम का साथ में एक वीडियो लाऊंगा। देख लीजिए,
ये जो कनेक्टर है ROB दिख रहा है, ये सेकंड कनेक्टर जो है ये मोटर के लिए जो पावर सप्लाई जाता है मोटर को चालू करने के लिए। ये कनेक्टर 1 कनेक्टर 2 से जो पावर सप्लाई आता है ये जो कनेक्टर है इसमें जाता है दोस्तों। ये कनेक्टर जाके हमारा मोटर चालू होता है। फिर ये जो हमारा 3 नंबर कनेक्टर ब्रेक का जो 2 लीड निकलता है ये भी इसमें जाता है हमारा ब्रेक का काम करने के लिए दोस्तों। हमारा जो मशीन कनेक्टर 1 अगर फॉरवर्ड घूम रहा है, कनेक्टर 1 एक्टिव है, जैसा कनेक्टर 1 बंद होगा तो हमारा कनेक्टर 3 एक्टिव हो जाएगा। जो 60 वोल्ट DC है और DC सप्लाई सीधा जाके मोटर का कॉइल को जाएगा, तो हमारा जो मोटर घूमेगा नहीं, ये ब्रेक पर्पज के लिए यूज हो गया दोस्तों। तो ये तीनों कनेक्टर के बारे में अभी नॉलेज मिल गया दोस्तों। और फिर जाते हैं हम जो ये देखिए दोस्तों, इसका साथ में जो कनेक्टर रहता है दोस्तों, ये जो लिखा है रिवर्स प्रोक्सीमेट्री एंड होम प्रोक्सीमेट्री, तो इसका काम है दोस्तों कंट्रोल वायरिंग में आपको समझ में आएगा। ये लिमिट स्विच का साथ में कनेक्ट रहता है दोस्तों। तो ये कनेक्टर समझ में आ गया। फिर जाते हैं हम नेक्स्ट में रिले। देखिए ये बार बेंडिंग मशीन में 4 रिले लगा रहता है दोस्तों। ये 4 रिले का काम क्या है पूरा डिटेल में आप जो कंट्रोल वायरिंग में देखेंगे, मैं नेक्स्ट में लाऊंगा जो कंट्रोल वायरिंग, उसमें आपको समझ में आएगा। ये जो रिले है, ये जो टाइमर है दोस्तों, ये जो रिले टाइमर को मिला के ये जो पूरा बार बेंडिंग मशीन का कंट्रोलिंग सिस्टम ये रिले और टाइमर का ऊपर में निर्भर करता है दोस्तों। तो जो रिले का पॉइंट होता है दोस्तों, देख लीजिए इसमें NONC पॉइंट रहता है, रिले का कॉइल का पॉइंट भी रहता है दोस्तों। पहले से दोस्तों मैं रिले का ऊपर में वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उधर जाके आप डायरेक्ट देख सकते हैं दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, ये 4 रिले यूज़ होता है इसका कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए। जैसा हम फॉरवर्ड स्विच प्रेस करेंगे एक रिले एक्टिव होगा दोस्तों। एक रिले एक्टिव होगा तो उसका साथ में हमारा जो कॉइल का कनेक्शन है, कॉन्टैक्टर का जो कॉइल का कनेक्शन है उसका साथ में रहता है रिले का NO पॉइंट से। जैसा रिले एक्टिव होगा तो हमारा जो कॉइल एक्टिव होगा तो मशीन हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड घूमने लगेगा। फिर दूसरा रिले रिवर्स के लिए यूज होता है, और जो 2 रिले आपको कंट्रोल वायरिंग में समझ में आएगा दोस्तों। जो रिले का थ्रू पे जो कॉइल सप्लाई आता है, कॉइल सप्लाई को आके ये एक्टिव हो जाता है। तो जब कंट्रोल वायरिंग आएगा तो आपको ये रिले पूरा डिटेल में समझ में आएगा। तो नेक्स्ट में जाते हैं हम टाइमर। ये 2 टाइमर रहता है दोस्तों, T1 और T2, टाइमर 1 टाइमर 2 रहता है दोस्तों। ये दोनों टाइमर, ये पहला नंबर जो टाइमर है वो टाइमर रिवर्स के लिए यूज़ करते हैं दोस्तों। हम लोग रिवर्स के लिए कैसे यूज़ करते हैं, मान लीजिए हमारा मशीन फॉरवर्ड घूम गया तो हम जैसा रिवर्स स्विच प्रेस करेंगे तो ये जो टाइमर ये एक्टिव होगा, इसका थ्रू में जो सप्लाई है वो सप्लाई कॉइल 2 को जाएगा। कॉइल 2 मतलब कि कॉन्टैक्टर 2 को जाएगा। कॉन्टैक्टर 2 एक्टिव होने के बाद में हमारा मशीन रिवर्स घूमेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, जो ये देख लीजिए ये जो रिले एक्टिव होगा, रिले एक्टिव होने के बाद में हमारा टाइमर को आएगा। टाइमर सप्लाई को आने के बाद में हमारे जो कॉन्टैक्टर को जाएगा। देखिए ये टाइमर में ऊपर में भी सेटिंग दिया है, नीचे में सेटिंग दिया है। ऊपर का सेटिंग डिले के लिए है दोस्तों। ये जो पहला नंबर टाइमर है वो टाइमर 0 to लेके हमारा 12 सेकंड तक है। आप अगर कितना डिले करके मशीन को रिवर्स घुमाना चाहते हैं तो ऊपर का सेटिंग को आप सेटिंग करना पड़ेगा। उसका नॉब रहता है, घुमा देगा। जितना सेटिंग का रेंज में रखना है आपको उतना सेटिंग में रखेगा तो ये हमारा मशीन उतना देर में रिवर्स घूमेगा। तो जो सेकंड नंबर टाइमर है दोस्तों, आपको दिखाते हैं अभी, देख लीजिए। जो सेकंड नंबर टाइमर है वो टाइमर 2 हम ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं दोस्तों। इसका थोड़ा अलग है दोस्तों। देखिए ये जितना सेकंड में हम सेट करेंगे उसको, तो मान लीजिए 5 सेकंड में सेट करेंगे तो हमारा जो मोटर है वो मोटर 5 सेकंड तक ब्रेक लगा के रखेगा, मोटर को ऑन होने नहीं देगा दोस्तों। इसके लिए हम टाइमर 2 का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो टाइमर का नीचे में भी सेटिंग है दोस्तों। इसको अगर आप घुमाएंगे तो हमारा जो टाइमर है वो कितना टाइम में एक्टिव होगा दोस्तों। पावर सप्लाई मिलने के बाद में टाइमर को वो कितना टाइम में ऑन होगा, तो हमारा जो टाइमर है वो काम करेगा। जो ऊपर का सेटिंग देख लीजिए दोस्तों, इसका बारे में आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट में जाते हैं, इसका बगल में एक MCB लगा हुआ है दोस्तों। देख लीजिए ये जो MCB 2 लिखा है, ये MCB का काम क्या है, वो सिंगल पोल MCB यूज हुआ है यहाँ। ये MCB का काम क्या है, 24 वोल्ट AC जो यहाँ से निकलता है उसका जो फेज है वो फेज यहाँ से जाएगा, जो MCB का थ्रू में जाके हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम को ये ऑन करेंगे तो हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम को एक्टिव कराएगा। ये देख लीजिए दोस्तों, ये जो नीचे में देख ले रहे हैं आप, ये एक कनेक्टर है। ये कनेक्टर नहीं है दोस्तों, उसका आगे में देखेंगे तो आपको सॉकेट नज़र आएगा। ये सॉकेट है। तो ये हम फुट स्विच के लिए, जो फुट पैर में दबा के आप लोग को चलाते हैं मशीन को, फुट स्विच बोलते हैं उसको, फुट स्विच का कनेक्टिंग है दोस्तों। यहाँ फुट स्विच कनेक्ट करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये इमरजेंसी हमारा टूट गया है, लेकिन ये 2 इमरजेंसी लगता है इस मशीन में दोस्तों। 2 साइड में 2 इमरजेंसी स्टॉप बटन लगता है। कहीं अगर कुछ हो गया तो हम इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस करके हम मशीन को इमरजेंसी क्षेत्र में बंद कर सकते हैं।
तो ये उसका जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का बारे में थोड़ा नॉलेज था, इसका ऊपर में हम अभी दिखाते हैं आपको। देख लीजिए बार बेंडिंग जो ऑपरेटिंग पैनल है, ऊपर में आप ऑपरेटिंग का ये इंडिकेटर है। जैसा कि हमारा मशीन को 3 फेज पावर सप्लाई आएगा, ये इंडिकेशन डालेगा। ये फॉरवर्ड के लिए यूज़ करते हैं, ये स्विच रिवर्स के लिए यूज़ करते हैं, ये दोनों के लिए यूज़ करते हैं। ये जो एक स्विच देख रहे हो आप, ये स्विच को हम फॉरवर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिवर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एक स्विच में फॉरवर्ड घूमेगा, रिवर्स भी घूमेगा हमारा मशीन। तो ये समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। तो देखिए नेक्स्ट में हम जाते हैं। इसका ऊपर में ये इस साइड में 2 लिमिट स्विच लगा रहते हैं। मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगा। देखिए ये जो 2 लिमिट स्विच है, देख लीजिए ये एक लिमिट स्विच है, उसका उधर में देखिए और एक लिमिट स्विच लगा हुआ है। तो जैसा कि हमारा मशीन फॉरवर्ड घूमेगा तो वो लिमिट स्विच एक्टिव हो जाएगा, वो लिमिट स्विच एक्टिव होगा तो हमारा मोटर बंद हो जाएगा। देख लीजिए ये जो लिमिट स्विच बंद कराएगा हमारे मोटर को। तो जैसा हमारा मोटर रिवर्स घूमेगा, इसका अंदर में पिन रहता है, देख लीजिए पिन क्या होगा, ये लिमिट स्विच को ऐसा करेगा तो एनओ में रहता है, एनसी हो जाएगा तो कोई रिले हमारा एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद में हमारे मशीन को बंद करा देगा। दोस्तों अगर आप ऐसा इलेक्ट्रिकल वीडियो के साथ में जुड़े रहना चाहते हैं तो टेक्निकल सामान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए। जैसा कि मैं पहले वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो आपको एमकेजी बार बेंडिंग मशीन का इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का बारे में समझाने के लिए। नेक्स्ट में लाएंगे इलेक्ट्रिकल का जो कंट्रोल वायरिंग है। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।